नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रानीखेत से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे के बाद कोहराम मच गया है। भतरौंज खान और रामनगर मार्ग पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली द्वाराहाट जा रहे थे सभी लोग, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली जा रहे थे ये सभी लोग, दिल्ली से द्वाराहाट जा रहे थे ये सभी लोग और हादसे का शिकार हो गई इनकी गाड़ी। रानीखेत की ये तस्वीरें हैं। ये कार हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से द्वाराहाट जा रहे थे ये सभी लोग और इस दौरान ये कार हादसे का शिकार हो गई। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्थर डालो, पत्थर डालते रहो। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। रानीखेत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी और नीति आयोग की संचालन परिषद की आज 6ठी बैठक है। पीएम मोदी बैठक में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और श्रम सुधारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़ेंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे और कई राज्यों के सीएम इससे जुड़ेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। उससे पहले देहरादून में सीएम आवास पर सुबह 9:30 बजे यानी कि कुछ ही देर में सीएम नीति आयोग को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में अलग अलग योजनाओं को लेकर जरूरी प्रस्ताव पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री नीति आयोग से जुड़े प्रस्ताव पर भी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। तो आज नीति आयोग की बैठक है, कई योजनाओं की जरूरी प्रस्तावों पर मंथन होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक है, 6ठी बैठक है जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। और नीति आयोग की बैठक से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अधिकारियों के साथ बैठक है। सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री जो योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो नीति आयोग की बैठक से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एक बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। नीति आयोग के संचालन परिषद की आज बैठक है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 6ठी बैठक है ये, सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, मुख्यमंत्री नीति आयोग की जो बैठक है उसमें तो शामिल होंगे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन उससे पहले अधिकारियों के साथ सीएम आवास पर भी एक बैठक है जिसमें वो फीडबैक लेंगे अधिकारियों से। क्या वो बैठक शुरू हो गई है? जी कौशल, देखिए आज 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की 6वीं बैठक में की अध्यक्षता करेंगे और 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और 5:30 बजे तक का ये कार्यक्रम रखा गया है। तमाम देश के कई मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। उसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक में वर्चुअल जुड़ेंगे और जिस तरीके से इस परिषद की बैठक के मुद्दे कृषि हो, बुनियादी ढांचा हो, जमीनी स्तर पर जो सेवाओं की आपूर्ति हो, मानव संसाधन के तमाम कार्य हों, उनको लेकर आज इस बैठक में मंथन होगा। उसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल होंगे। ठीक उससे पहले नीति आयोग उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ में विचार विमर्श करेंगे, तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर मंथन करेंगे। वो ठीक उसके बाद में 10:30 बजे मुख्यमंत्री नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक में शामिल होंगे। तो ये जरूर माना जाए कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो या फिर अन्य विचार विमर्श करके मुख्यमंत्री इस बैठक में वर्चुअल हिस्सा लेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी और देश के तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में वर्चुअल जुड़ेंगे और जिस तरह से जमीनी स्तर की तमाम बुनियादी ढांचा हो, मानव संसाधन
संसाधन के कार्य हो, कृषि क्षेत्र के कार्य हो या फिर मानव संसाधन से संबंधित तमाम जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो आज इस बैठक में वो शामिल किए गए हैं। इन पर मंथन होगा। तो आज 10:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस वर्चुअल इस बैठक में जुड़ेंगे। नीति आयोग की ये बैठक होगी, मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ऑल वेदर के तहत उत्तरकाशी में फिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बड़ेथी में निर्माण कार्य को लेकर कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। 7 महीने बाद फिर से ऑल वेदर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के बड़ेथी में फिर से ऑल वेदर के तहत निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 7 महीने बाद दूसरी कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू किया है। बड़ेथी में निर्माण कार्य को लेकर कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पिछली कंपनी ने सेंसिटिव जोन होने के चलते यह काम छोड़ दिया था। दूसरी कंपनी को काम मिला है, जिसके बाद इस काम की शुरुआत हुई है। 2012 से 2012-13 की आपदा में पूरी तरह जो रोड ध्वस्त हो गई थी उसका निर्माण हो रहा है ऑल वेदर रोड के तहत। तो 7 महीने बाद दूसरी कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू किया है। पहली कंपनी ने सेंसिटिव जोन होने के चलते यह कार्य छोड़ दिया था। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। हरिद्वार में कुंभ को लेकर अखाड़ों की तैयारी तेज हो गई है। धर्म ध्वजा और पेशवाई के लिए अखाड़ों की तैयारियां हो गई हैं शुरू। 3 मार्च को धर्म ध्वजा, 5 मार्च से पेशवाई निकाली जाएगी। कुंभ में पुलिस से गनर की मांग भी कर रहे हैं कई संत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई संतों ने आवेदन कर पुलिस से सुरक्षा के लिए गनर मांगा है। तो पुलिस से कुंभ में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कई संतों ने गनर के लिए आवेदन किया है। हरिद्वार महाकुंभ के अधूरे कामों से संत नाराज हैं। निर्मोही अखाड़े के संतों का कहना है कि उनके यहां अभी तक कुंभ को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया। ऐसे में अखाड़ों में आने वाले संत कहां ठहरेंगे? काम धीमी गति से चल रहा है, वो अच्छा नहीं है। कुंभ हमारा ग्राउंड में ही होता है, ग्राउंड में ही होगा। 2 महीना पहले बोले थे कि हम आमंत्रण करके आमंत्रण लेटर देंगे, आज तक नहीं दिया। हरिद्वार महाकुंभ करीब आ गया है। 1 अप्रैल से कुंभ का आयोजन होना है, मगर संत इस बात से नाराज हैं कि कुंभ की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। बैरागी कैंप में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल पानी की पाइपलाइन और खंभे खड़े हैं। उससे तो नहीं होगा ना। अभी तक यहाँ पर 3 अन्यों के लिए अतिक्रमण भी कुछ टूटा, कुछ बाकी पड़ा हुआ है इनका। और इसमें गलती सरकार की। मुख्यमंत्री आदेश करे तो 24 घंटे जब लगे तो काम हो जाए। प्रशासन तो कहता है कि हमको आदेश मिले, जैसा आदेश मिल रहा वैसा काम कर रहा हूँ। महाकुंभ में बड़ी तादाद में साधु संत आते हैं, पेशवाई निकलती है, मगर इस बार तो लगता है कि कुंभ की रौनक काफी फीकी रहने वाली है। संतों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि अधिकारी सिर्फ दावे करते हैं, मगर धरातल पर काम बेहद धीमी गति से चल रही है। उनके हो रहा है बैरागी कैंप में, आप 0 ग्राउंड पर देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है। नमक चमक दिख रहा है उनको है। आप नरजनी अखाड़े से पुल पर देखिए, भगवा कलर है। पुल पर देखिए, आप जूना अखाड़े जाइए, वहाँ है। यहाँ क्या है? उनकी तो कोठियों में होता ना, हम कोठी वाले नहीं है। कुंभ के दौरान हरिद्वार में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे। उनमें बैरागी, अणिया अखाड़ों के भी संत शामिल होंगे। इसके साथ ही दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी अखाड़े के तकरीबन 900 खालसों के संत और अनुयायी भी धर्म नगरी पहुंचेंगे। वो घूमते हैं, देखते हैं, देखने में तो लगता है कि दीपक रावत जी तेज कार्य कर रहे हैं, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं है। उसको धरातल पे लाएं और अतिशीघ्र प्लाटिंग करें। प्लाटिंग करके हैंडओवर करें। हमारी 3 अनियों का टीन घेरा करें, हमारी बाउंड्री बनावें, ताकि इसके अंदर की जो व्यवस्थाएं हम उस पर कार्यरत हो सकें। संतों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि हरिद्वार आने वाले बैरागी संतों और खालसों की अभी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। हालांकि दूसरे अखाड़ों में सरकार खूब व्यवस्थाएं करा रही है, मगर जहां बैरागी और खालसों की टेंट लगने हैं, वहां अभी भी सुविधाएं नदारद हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा आपको हरिद्वार महाकुंभ से जुड़ी पल पल की अपडेट दिखाता रहा है और आगे भी दिखाता रहेगा, लेकिन ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और सरकार ने अब महाकुंभ की अवधि को भी सीमित कर दिया है।
सरकार ने अवधि को सिर्फ 1 महीने का कर दिया है। हालांकि साधु संत सरकार के इस फैसले से खुश ज़रूर हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी टेंटों को लेकर है, क्योंकि अभी तक सरकार की और प्रशासन की ओर से साधु संतों के लिए टेंटों की व्यवस्था नहीं की गई है। इस वक्त मैं बैरागी कैंप एरिया में हूँ। यहाँ दिगंबर अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़े के तमाम जो खालसे आते हैं उनके लिए टेंटों की व्यवस्था की जाती है। तकरीबन यहाँ 900 खालसे आते हैं और जिनके लाखों की संख्या में अनुयायी होते हैं, और इसी एरिया में सभी खालसों के लिए टेंटों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की SOP में संतों के लिए टेंटों की व्यवस्था करने को पूरी तरह से मनाही किया गया है, और बड़े धार्मिक जो भी आयोजन है वो इस बार कुंभ के दौरान नहीं होंगे। यही वजह है कि इस बार तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो खालसे हैं, उनके लिए टेंटों की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पूरी एरिया में तो जो तमाम खालसे हैं उनके लिए टेंटों की व्यवस्था होती है। 2010 के कुंभ मेले के दौरान भी तमाम जो बैरागियों के साधु संत आए थे, खालसे आए थे, उनके लिए यहीं पर व्यवस्था की गई थी। और ये कहना है तमाम जो निर्मोही अखाड़े के संत हैं, उनका ये कहना है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा अनुयायी और साधु संत यहाँ पर आते हैं और रुकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ अभी किसी भी तरह की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है, ना तो पानी की व्यवस्था की गई है, ना लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, और ना ही जो अस्थायी तौर के शौचालय बनाए जाने हैं उनकी व्यवस्था की गई है। इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो तमाम साधु संत हैं उनकी नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि साधु संतों से ही कुंभ की रौनक होती है, और यदि साधु संत ही नहीं आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी, तो कुंभ की रौनक नज़र नहीं आएगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। कुंभ को लेकर वन विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। कुंभ के दौरान जंगली जानवरों के हमले ना हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की टीम तैयार की गई है। ये वॉलंटियर्स टीम जंगली जानवरों को आबादी वाले इलाके से दूर रखने के लिए काम करेगी। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से कुंभ आबादी वाले क्षेत्र में जंगली जानवरों के आने की संभावना है। इसे रोकने के लिए 25 से 35 साल के युवाओं को ट्रेनिंग देकर टीम तैयार की जाएगी। जोशीमठ के आपदा वाली जगह पर ITBP की टीम पहुंची। ITBP के जवानों ने तबाही वाली जगह का निरीक्षण किया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा वाली जगह जाते ITBP के जवान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर ITBP, और यहां से वो पावर प्रोजेक्ट की तबाही के निशान दिखाते हुए, साथ ही ऋषिगंगा के मुहाने पर जो झील बनी थी उसका ITBP के जवानों ने दौरा किया, उसका निरीक्षण किया है। और चौथी तस्वीर में ITBP के जवानों का जोश हम आपको दिखा रहे हैं। ITBP के DG SS देशवाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रेणी का दौरा किया। आपदा के दौरान रेस्क्यू करने वाले ITBP जवानों का उन्होंने मनोबल और हौसला भी बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की। और आपदा के बाद तपोवन में झील के पास हेलीपैड तैयार किया गया है। ITBP, SDRF और वैज्ञानिकों के लिए यह बेस कैंप बनेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तपोवन में झील के पास हेलीपैड तैयार किया गया है। ITBP, SDRF और वैज्ञानिकों के लिए यह बेस कैंप बनेगा। बेस कैंप में रहकर झील के हालात देखेंगे वैज्ञानिक। एक राफ्ट भेजे जाने की तैयारी भी हो रही है। 50 मीटर चौड़ी और 750 मीटर लंबी झील को खाली कराना चाहती है सरकार, और उसके लिए यह तैयारी की जा रही है तमाम। ITBP, SDRF और वैज्ञानिकों के लिए बेस कैंप बनाया जाएगा। जोशीमठ में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान रेस्क्यू टीमों ने रेणी गांव के पास से एक शव बरामद किया, जबकि तपोवन सुरंग से 2 शव बरामद हुए, तो वहीं धौलीगंगा से भी एक शव बरामद हुआ। कुल 4 शव मिले। इसी बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करवा रही है। अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए कुछ एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज IT का युग है, और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम के अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया है।
और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म अभिनेता सोनू सूद की सराहनीय पहल सामने आई है। चमोली जिले की आपदा से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जिसमें सोनू सूद ने आपदा में जान गंवा बैठे आलम सिंह पुंडीर के परिवार को सहारा दिया है। परिवार में पत्नी और 4 बेटियां हैं और सोनू सूद ने बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। तो सोनू सूद एक बार फिर मसीहा बने हैं। चमोली हादसे में जिनकी मौत हुई थी, उनके परिवार के प्रति दरियादिली दिखाई है सोनू सूद ने। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चमोली में आई आपदा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रदीप टम्टा ने पावर प्रोजेक्ट को पर्यावरण विरोधी बताया। को अगर आपदा कहें तो ये मुझे हम जस्टिस न्याय नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से आपराधिक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आज से 50 साल पहले ऋणी क्षेत्र में देश और दुनिया को जंगल को बचाने का आंदोलन चला और उसके प्रभाव से तत्कालीन सरकार ने जहाँ ये आपदा घटी है, जहाँ से एवलांच आया है, उस क्षेत्र के जंगल को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिस क्षेत्र पर सरकार ने जंगलों के काटने तक पर प्रतिबंध लगा दिया, उसी के मुहाने पर, उसी क्षेत्र के समीप या मुहाने पर इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट को लगाने की अनुमति किसने दी? विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि केदारनाथ आपदा के दौरान कांग्रेस की सरकार फेल रही थी। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी। ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक कोई होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस हुए। पिथौरागढ़ में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। बताया जा रहा है कि जिले के नाचनी, डीडीहाट, अस्कोट, थल, पांगला और जौलजीबी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। हालांकि इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रुड़की में महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने मेयर गौरव गोयल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। जिस महिला ने मामला दर्ज कराया, उसका पति मेयर के साथ काम करता था। बताया जा रहा है कि सैलरी न देने पर कुछ विवाद हुआ था। मामला इतना बड़ा कि युवक को जेल जाना पड़ा था। जो शख्स जेल गया था, उसकी पत्नी ने मेयर समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। मेयर ने इसे लेकर कोतवाली पर अपने समर्थकों के साथ धरना भी दिया था। मेयर गौरव गोयल का कहना है कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 6 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ व मारपीट इत्यादि धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना जारी है। इसमें एक तो गौरव गोयल हैं, राजीव गोयल हैं, आलोक सैनी, सार्थक गोयल, मनोज कश्यप और अनुज। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे विकासनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान अरविंद पांडे ने कालसी ब्लॉक के अस्ताड़ में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अरविंद पांडे का फूल मालाओं से स्वागत किया।